जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज बात करेंगे केवल साहित्य की, आज बात करेंगे ज्ञान मार्ग की शाखा की, आज बात करेंगे भक्ति काल शाखा की, क्योंकि भारत में भक्ति काल की जो शाखा है वो 15वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। उसमें भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रैदास, रसखान जैसे बड़े बड़े महान साहित्यकार हुए थे, जिन्होंने मध्यकाल में भक्ति के माध्यम से लोगों में जन जागृति का काम किया था। और उसी काल में, भक्ति काल में भी एक और शाखा आती है। उस शाखा का नाम है ज्ञान मार्गी शाखा। और ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे, जो पुरोधा थे, वो थे संत कबीरदास जी। क्योंकि संत कबीरदास जी भले ही अनपढ़ हो, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो ग्रंथ था, जो बीजक ग्रंथ के नाम से हिंदी साहित्य में लोकप्रिय है, उन्होंने किसी भी धर्म या किसी भी जाति में जो अव्यवस्था है, जो भेदभाव है, जो पुरानी परंपरा है, जो रूढ़ियाँ है, उनको उन्होंने हथौड़ा चलाने का काम किया। और यदि गलत परंपरा है तो उनका पुरजोर विरोध किया, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो। वर्तमान काल से लेकर तो उस तात्कालिक विषय को लेकर उस समय में जितने भी आडंबर हुए हैं, धार्मिक आडंबर हुए, उनका पुरजोर यदि किसी संत महापुरुष ने किया है तो वो कबीरदास जी थे। इसलिए कबीरदास जी को मैं आज स्मरण करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। कबीरदास ने कहा था कि कभी भी व्यक्ति को अपना अभिमान नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस अभिमानी व्यक्ति को संदेश दिया था और कहा था कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो व्यक्ति के अभिमान को चूर करने का काम भी कबीरदास ने किया था। इसलिए कबीरदास ऐसे महान संत महाकवि हुए हैं जिन्होंने धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वास के खिलाफ पुरजोर विरोध किया था। और उनकी वाणी, जो कबीर की वाणी है, वह आज भी प्रासंगिक है। उन वाणी को हम लोगों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसलिए मुख्य नायक आपको कबीरदास जी के जन्मदिन पर और उनके कर्म को याद करने के लिए आपको निवेदन करता है। नमस्कार।